अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार, पहुँचे पाकिस्तान से लेके पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं आज का तड़का। आज के तड़के में जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ बनने वाली हैं और साथ में इंफॉर्मेशन भी आप लोगों के लिए है। सबसे पहले रेसिपी की तरफ चलते हैं, और रेसिपी जो है आज चने का पुलाव। मुहर्रम में बहुत बनता है। किस तरह से बनता है, इसमें क्या क्या टेक्निक इस्तेमाल होती है, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और इसको चेंज करके और क्या इसमें आप नई चीज़ें जिद्दत डाल सकते हैं वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। अच्छा, बहुत सारे लोगों को सीधा सिंपल वाला पुलाव पसंद होता है। अगर पुलाव आपने बना लिया है तो इसके साथ अगर कोई चीज़ सर्व करना चाहें तो वो क्या चीज़ हो सकती है। तो इस तरह की तमाम चीज़ों के साथ हम आज की डिस्कशन भी करेंगे, कुकिंग भी होगी और साथ में इंफॉर्मेशन भी आपको मिलती रहेगी। और इसके साथ बहुत ही ज़बरदस्त एक मीठी रोटी बनती है मुहर्रमों में, तो वो भी हम इंशाल्लाह आपके साथ बनाने जा रहे हैं। और मीठी जो रोटी है ये मेवा मीठी रोटी भी कहलाती है, तो इसके अंदर मेवा वगैरह इस्तेमाल होता है। और इसको कैसे बनाया जाता है इंशाल्लाह वो भी आप सीखेंगे। तो दोनों रेसिपीज़ बहुत ही मज़ेदार हैं, गौर से देखिएगा। और मेरे शो को देखते वक्त पेन और कागज़ आपने लाजमी तैयार रखना है ताकि आप बहुत कुछ सीख सकें। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप ज़बरदस्त रेसिपीज़ जो है घर पर भी आराम से बना सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। बाहर से तो परचेजिंग करते हैं, लेकिन आजकल बारिश का मौसम है तो बहुत ज़्यादा एहतियात करें। इसलिए कि मैंने पहले भी बताया था कि जब बारिशें हो रही थी पहले, तो उस वक़्त भी मैंने आपको बताया था, और आज फिर मैं एक बात को दोहराना चाह रहा हूँ कि पानी, हमें पता नहीं होता कि नलके में जो पानी आ रहा है वो देखने में तो साफ़ होता है, लेकिन अगर इसको माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो बड़ा ही इसके अंदर बैक्टीरिया और बहुत सारा कचरा मौजूद होता है जो हमारी सेहत के लिए बहुत ख़तरनाक है। ठीक है। और बारिश में बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि गंदा पानी जो है वो साफ़ पानी के साथ भी मिल जाता है। ये हमारे यहाँ कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, ये ऐसा होता है। ठीक है। और इसलिए कि निज़ाम सिस्टम जो है वो ठीक नहीं है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, अपने बच्चों को कैसे बचा सकते हैं, इसका ज़रूर आपने ख़्याल रखना है। उसमें यह कि पानी को लाजमी गर्म करके, थोड़ी सी तकलीफ़ होगी लेकिन पानी को लाजमी गर्म, एक दफ़ा बॉयल्ड आना चाहिए, उबाल आना चाहिए। उबाल आने तक जो टेम्परेचर बनता है उसमें यह है कि बैक्टीरिया जो है वो ख़त्म हो चुके होते हैं, मर चुके होते हैं। उसके बाद आप उसको ठंडा करके जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैंने 2-3 चीज़ें आपको पहले बताई थी कि इसके अंदर आप एक टुकड़ा फिटकरी का डाल लें, 2-3 टुकड़े जो है अपना कोयला, पत्थर वाला जो कोयला होता है उसको धोकर वो डाल दें। और फिटकरी जो है उसको एक दफ़ा ड्रम के अंदर एक चक्कर लगा दें, हाथ से यूँ करके घुमा के, डालना नहीं है उसको, सिर्फ चक्कर लगाना है। तो सारा कचरा और जितनी भी उसके अंदर गंदगी है वो ख़त्म हो जाएगी। मिनरल्स वगैरह जो है वो वापस आ जाएंगे। गर्म करने से मिनरल मर जाते हैं तो ख़त्म हो जाते हैं, तो दोबारा वापस पानी के अंदर मिनरल्स वगैरह वापस लाने के लिए कोयला जो है ये बहुत ज़बरदस्त काम करता है। पत्थर वाला कोयला, गंधक बहुत ज़बरदस्त काम करता है, साथ में फिटकरी जो है इसकी सफाई का काम करता है। तो यानी कि सब चीज़ें मिलकर फिर दोबारा से वो पानी आपके लिए सेहतमंद बन जाएगा, तो उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। सबसे पहला स्टेप जो है वो कम से कम हमने लाजमी करना है, और इससे आप बहुत सारी बीमारियाँ, डायरिया, एलर्जी, खुजली और बहुत सारी बीमारियाँ भी जो है, बुखार और इस टाइप की चीज़ें आजकल बहुत तेज़ी के साथ फैल रही हैं और लोग परेशान होकर फिर हॉस्पिटल तक जा रहे हैं। हॉस्पिटल जाने के लिए पानी में से गुज़र कर जाना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो इसलिए ऐसा ना हो तो उससे बेहतर है कि आप इस स्टेप ज़रूर उठाएं। और अगर घर के अंदर जैसे लोगों के पानी आ गया है, पानी फिर वापस निकल गया है, घर साफ़ हो गया है, तो कम से कम जो स्प्रे होता है, जो नॉर्मली मच्छर मारने वाला स्प्रे होता है, उसको कम से कम दीवारों पर और ज़मीन के ऊपर एक दफ़ा लाजमी स्प्रे करें। एक आध दिन समझ लें कि स्प्रे लाजमी करें, ताकि कोई बैक्टीरिया जो पानी के साथ आ जाता है घर के अंदर, जो गंदे पानी के साथ घर के अंदर जो बैक्टीरिया वगैरह आ जाता है, उसकी सफाई के लिए वो छोटे बैक्टीरियाज होते हैं, नज़र नहीं आते हैं, तो उसको स्प्रे कर देंगे आप तो कम से कम। या फिर एक काम करें कि डेटॉल जो होता है उसको थोड़ा सा पानी में डाल लिया, मिक्स करके उसका पोछा लगा दिया, तो उससे क्या होगा कि वो जो जरासीम वगैरह हैं वो मर जाएंगे जो आपके घर के अंदर आ चुके हैं। अच्छा, फर्नीचर वगैरह अगर कोई थोड़ा बहुत आपका गीला हो गया तो उसके ऊपर भी स्प्रे मार दें या फिर डेटॉल से उसको साफ़ कर लें। ठीक है। तो इस तरह से आप अपने आप को जो सेव कर सकते हैं, छोटा मोटा जो सेफ्टी वाला मेजर है वो आप अपने घर पर ले सकते हैं। ठीक है। इंतज़ार तो करना बेकार है, इसलिए कि अब कौन आएगा हेल्प करने के लिए, तो मुश्किल सी चीज़ है। और आ भी जाते हैं तो एक ही तरफ लोग जा रहे होते हैं हेल्प करने के लिए, दूसरी तरफ भूल जाते हैं
तो मेरा अल्लाह ताला रहम करे हम पर और हमारे जो सारे करदा वाले हैं लोग, उन लोगों के ऊपर, ताकि ये कि कराची के ऊपर जो प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा परेशानी है और मसले मसाइल हैं, हमें सबको मिलकर, जो कराची में रह रहे हैं तमाम लोगों को मिलकर जो है ना इसके ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर ये मसला जो है हल होगा। अकेले हम अगर मिलकर काम करेंगे निकल सकता है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मैं भी कुछ करूंगा, आप भी करें, ताकि ये मसला जो है वो हल हो सके। आज चलते हैं हम अपनी इन्फॉर्मेशन की तरफ। ज़ीरा हाजमे से लेकर, वज़न कम करने से लेकर, जो बच्चे बिस्तर पर पेशाब कर देते हैं उनसे लेकर बहुत सारे प्रॉब्लम्स के लिए बहुत ही ज़बरदस्त, इसके अंदर बेतहाशा विटामिन और मिनरल्स मौजूद हैं जो आपके बेहद काम आने वाले हैं। वज़न कम करने के लिए अगर इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो कैसे करना है, ठीक है। जो गर्म मिजाज के लोग हैं उनके लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये, और ठंडे मिजाज के लोग इस्तेमाल ना करें, गर्म मिजाज के लोग जो है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तरीक़ाकार ये है कि एक खाने का चम्मच ज़ीरा आपने ले लिया और तकरीबन 3 गिलास आपने पानी ले लिया और उसके अंदर डालने के बाद उसको बॉइल्ड किया, उबालने के बाद जब 3 गिलास 2 गिलास हो जाएं तो उसके बाद इसके अंदर आधा नींबू जो है वो निचोड़ कर 2 गिलास आपने सुबह निहार मुँह लेना है इसका, ठीक है। और अगर आप और ज़्यादा वज़न जल्दी ख़त्म करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, तो रात को खाने के तकरीबन 1 घंटे बाद, रात के डिनर के 1 घंटे बाद उसी तरह से 3 गिलास पानी लेकर उसके अंदर 1 खाने का चम्मच जो है ज़ीरा डाला और डालने के बाद सफ़ेद ज़ीरा, ठीक है, हाँ ये भी बता दूँ, सफ़ेद ज़ीरा, और इसको आपने 3 गिलास पानी में डालकर उबालने के बाद 2 गिलास कर लिया और उसको नीम गरम जैसे पी सकते हैं आप, जितना पीने के काबिल होता है उस तरह से आपने इसको पी लिया, ठीक है, आधे नींबू के साथ। ये अमल आप अगर कर रहे हैं तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि बहुत तेज़ी के साथ वज़न कम होता है इससे। बड़ी हैरत अंगेज़ चीज़ें होती हैं, जैसे कि बाद लोगों का हाजमा ठीक नहीं रहता, उनका हाजमा का मसला भी हल हो जाएगा। मैदे के अंदर जो कब्ज़ जिन लोगों को रहता है उनका मसला भी हल हो जाएगा। इसके साथ साथ मैदे के अंदर जो जरासीम वगैरह होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह होता है, उसको एच पायलोरी वगैरह को भी ख़त्म करने में ये बेहद मददगार साबित होता है। तो ज़ीरे को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं और बहुत जल्दी कोई उल्टी सीधी दवाइयों से बेहतर है, जो आजकल मार्केट में बहुत सारी बग़ैर डॉक्टर के मशवरे के आप दवाई इस्तेमाल कर लें और उसके बाद उसका साइड इफ़ेक्ट बहुत ही नुकसानदेह हो सकता है। तो ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें जिससे वज़न आपका कम भी हो लेकिन आपको कोई इसका नुकसान ना हो। काला ज़ीरा, इसमें एक ज़ीरा होता है जिसको हम काला ज़ीरा कहते हैं। अगर बच्चे पेशाब कर लेते हैं बिस्तर के ऊपर, इस टाइप का मसला हो रहा है, तो काला ज़ीरा ले लें, 50 ग्राम काला ज़ीरा ले लें, 50 ग्राम असली जो शहद होता है वो ले लें और काला ज़ीरे का पाउडर बनाया, शहद के अंदर मिक्स किया आपने, मिक्स करने के बाद उसे आपने कांच की बोतल में डाल के रख लिया, ठीक है। छोटे बच्चे जो हैं 10 साल से छोटे बच्चे हैं उनको आधा चाय का चम्मच, 10 साल से बड़े बच्चे जो हैं उनको 1 चाय का चम्मच। जिन बच्चों को भूख नहीं लगती है, बिस्तर पेशाब कर देते हैं, उनके लिए भी, और ये 1 चम्मच वो उन ख़वातीन को भी दिया जा सकता है जिन लोगों के जो बच्चे को दूध पिला रही है, उनके दूध में कमी होती है तो उसको आप दे सकते हैं, तो उससे मदर फीडिंग के लिए बेहतरीन चीज़ है। टाइम हो गया ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक लेते हैं फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार पुलाव वो हम तैयार करने जा रहे हैं और इसके लिए हमने बहुत सारी चीज़ें ली हैं, लेकिन सबसे मेन चीज़ है मसाला। जब भी हम कोई डिश बना रहे होते हैं, कोरमा है, बिरयानी है या कोई भी चीज़ है, तो उसका मसाला अगर परफेक्ट होगा तो आपका खाना मज़ेदार बनेगा। तो पुलाव मसाला जो है वो मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से बनाना है, और ये मसाला फिर आप मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने शुरू में आप लोगों से गुजारिश की कि पुलाव के अंदर हम क्या क्या चीज़ें और ऐड कर सकते हैं। जैसे अभी हम चना पुलाव बना रहे हैं, इसमें हाथ का कीमा जो होता है वो अगर आप ऐड करेंगे तो वो भी बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट बन जाता है। उसके अंदर चिकन बोनलेस जो है उसको भी आप ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आप इसके अंदर चेंजेस लेकर आ सकते हैं। अगर सादा आप पुलाव बनाना चाह रहे हैं तो फिर शामी कबाब या कच्चे कीमे के कबाब वगैरह जो है साइड डिश के तौर पर भी इसको सर्व किया जा सकता है। तो इस तरह से आप अपनी रेसिपी को
कंप्लीट कर सकते हैं। चलते हैं और सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि मसाले जो हैं किस तरह से हमने तैयार करना है पुलाव का। ठीक है, सिंपल मसाले हैं और लाल मिर्च वगैरह तो ज़ाहिर बात है आपको पता है कि इसमें ऐड नहीं होती है, जो पुलाव मसाला होता है। इसके अंदर कुछ गरम मसाले हैं जिसको हमने पीस ले बनाकर अपने पास सेव करके रख लें। ठीक है, इसमें जायफल है मेरे पास, सौंफ है, ठीक है, जायफल है, सौंफ है, ज़ीरा है, छोटी इलायची है, दालचीनी है, लौंग है और जवेत्री है। ठीक है, फिर से बता दूं मैं आपको, करीब से देख लें इसे। जवेत्री है मेरे पास, लौंग है, दालचीनी है, ज़ीरा है, सफ़ेद ज़ीरा, और इसके साथ छोटी इलायची और जायफल और इसके साथ सौंफ। ये सारी चीज़ें हैं, तकरीबन 7 चीज़ें हैं। ठीक है, और इसमें कोई और चीज़ मिलाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल ये मसाला आप बकरे के गोश्त का अगर पुलाव बना रहे हैं या चिकन का बना रहे हैं, किसी भी चीज़ को आप तैयार कर रहे हैं तो उसके अंदर आप इसे ऐड कर सकते हैं। बाकी जो मेन चीज़ें हैं उसमें हरी मिर्चों का पेस्ट इस्तेमाल होगा, थोड़ा बहुत दही इस्तेमाल होगा, प्याज फ्राई होगी, वो तो लाजमी, पुलाव के अंदर बग़ैर प्याज के फ्लेवर आता नहीं है, तो प्याज आपने लाजमी फ्राई करना है। तो स्टार्ट करते हैं, और घी में बनाएं तो उसका टेस्ट जरा और अच्छा आ जाता है। ठीक है, घी जले नहीं इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा हल्का सा ऑयल और उसके बाद इसमें घी। हमारे पास कॉलर हैं रुबीना खालिद फ्रॉम कश्मीर। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई क्या हाल है? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, कैसी हैं, खैरियत से? जी बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत। आपका शो बहुत अच्छा है, मैं बहुत शौक से देखती हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। जी, मैंने मालूम करना था कि मुझे थायराइड का मसला है। जी सॉरी, थायराइड का मसला है मुझे। ठीक है, ठीक है। गला बिल्कुल सूखे, कोई खुशक चीज में नहीं खा सकती। हाँ, वो तो थायराइड जब हो जाता है तो फिर तो ये सारी प्रॉब्लम होती हैं। कब से है ये आपको? जी ये तो काफी अरसे से, लेकिन डॉक्टरों ने अभी बताया, पहले बहुत इलाज करवाया लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। अच्छा, थायराइड पहले आपको पता नहीं था? साल हो गया, पता नहीं था मुझे। अच्छा, ठीक है। तो अभी आप दवाई ले रही हैं थायराइड की? जी कल लेके आई हैं दवाई। अच्छा, ठीक है, ठीक है जी। तो इस दवाई को इस्तेमाल करते रहें, और मैं आपको दवाई बता रहा हूँ वो भी इस्तेमाल करना शुरू करें। ठीक है, चलें जी, ठीक है भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको जिंदगी दे। आपका प्रोग्राम में बहुत शौक से देखती हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। तो दवाइयाँ अपनी आपने जारी रखनी है जो डॉक्टर ने दी है आपको, इसके साथ सपोर्ट के लिए और मुस्तकिल जिसको कहते हैं इलाज, उसके लिए तुख्म सरस जो है, ये एक जड़ी बूटी होती है, तुख्म सरस। ठीक है, इसको लेकर आ जाएं, साफ़ कर लें। साफ़ करने के बाद इसका 1 चाय का चम्मच आधा कप दही में मिलाकर इसको आप दिन में 1 दफ़ा, यानी कि सुबह नाश्ते के 1 घंटे बाद या रात के खाने के 1 घंटे बाद, दोनों में से कोई भी एक टाइम लेना है आपने। तुख्म सरस साफ़ करके पाउडर बना लें, 1 चाय का चम्मच आधा कप दही में मिलाकर सुबह नाश्ते के 1 घंटे बाद या फिर रात खाने के बाद। अच्छा, 2-3 चीज़ें आपने करनी है। एक तो जो अलसी के बीज होते हैं ये ले आएँ, इसको तवे पे भून लें। ठीक है, इसको आप दिन में किसी भी टाइम पर, खाने के बाद, खाने से पहले 1 खाने का चम्मच चबा कर खाएं। ठीक है जी, अलसी के बीज ले आएँ, लाने के बाद तवे पे सेक लें, थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाए, उसके बाद ठंडा करके इसको कांच की बोतल में भर के रख लें। इसको 1 चाय का चम्मच किसी भी टाइम पे जो है, इसको जब आपका मैदा खाली हो, थोड़ा 5 बजे का टाइम हो, शाम के 5 बजे का टाइम हो या दोपहर के 1-1:30 बजे का टाइम हो, खाने के बाद इसको आप जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़िश का इस्तेमाल शुरू कर दें, ज़्यादा फ़िश खाया करें। मछली जो है ज़रूरी होती है जिसमें आयोडीन हो, ठीक है, उसका इस्तेमाल रखें। तो इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें अगर आप करेंगे तो आपका मसला जल्दी हल हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास कॉलर है हुमैरा फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। हुमैरा क्या हाल, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, कैसी हैं, खैरियत से? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने जो दिया बहुत अच्छा दिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हाँ जी गुलजार, मुझे तुमसे ये पूछना था चंदा कि अब मेरे हस्बैंड हैं, उनकी उम्र 60 है, 60 साल है। 60 साल है, ठीक है। हाँ, माशाल्लाह बहुत एक्टिव है, बेइंतहा एक्टिव है वो। चले माशाल्लाह। अभी उनका तकरीबन 3-4 साल पहले अपना उसका टांग का ऑपरेशन हुआ था, उनका गोला टूट गया था। अच्छा, ठीक है, वो माशाल्लाह बिल्कुल सही है, उसमें कोई मगर अभी
15-20 दिन से और या 1 महीना हो गया, उनकी टांगों में और हाथों में ना जलन होती है और अपना उसको उनको कहते हैं कि हड़कन सी होती है हाथों पैरों के अंदर। हरकत होती है, माशाल्लाह हड़कन सी होती है ना, जैसे बेचैनी सी जिसे कहते हैं, सही, वो होती है। अच्छा माशाल्लाह उनको ना कोई ब्लड प्रेशर है ना शुगर है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सारी बीमारियां मैंने अपने पास ले ली हैं, उनको कुछ नहीं दिया है मैंने। ठीक है। तो अब मुझे इसका बताओ। अच्छा दूसरी बात ये कहनी थी कि तुम जो भी रेमेडीज बताते हो ना, जी, तो उसको जरा बहुत है कि क्योंकि ये जो तुम्हारी जो चीजें होती हैं ये थोड़ी मुश्किल अल्फाज होते हैं, मुश्किल तो होता है। उनको जरा लिखना जरा थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, आम उर्दू के बनिस्बत उनको लिखना थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है। अच्छा तीसरी बात ये कि तुम अपनी एक बुक बना लो इनके अच्छा, लिए, ठीक है, अपनी एक बुक पब्लिश करो। चलें, ठीक क्योंकि है, तुम इतने माशाल्लाह एक्सपर्ट हो इन चीजों के अंदर ठीक कि तुम्हें कोई अपना मतलब या कोई बुक खोल लेनी चाहिए। ठीक है, इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। अच्छा, तो ये जो सनसनाहट होती है या जलन होती है ना, ये जो ब्लड सर्कुलेशन है, इसका बहाव अगर प्रॉब्लम आ जाए किसी भी वजह से, कोई नस दब जाए या ऑपरेशन के बाद कुछ अरसे के बाद उस जगह पर कोई सही तरीके से दबाव जो है पड़ना शुरू हो जाए, उसकी वजह से ये जो है ना सुनपन आना शुरू हो जाता है, जलन होना शुरू हो जाती है या बेचैनी होना शुरू हो जाती है। ठीक है, ये 3-4 चीज़ें होती हैं। ठीक है, उसके लिए सबसे बेस्ट चीज़ जो है वो है अशोकगंधा। एक जड़ी बूटी है, ये आपको मार्केट से मिल जाएगी और इसका पाउडर बनवा लें। इसका 1 चाय का चम्मच जो है 1 कप नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करें और लगातार इस्तेमाल करें। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, बल्कि ये आपको जिस्म के अंदर आपको एनर्जी भी देगा। 60 हो चुकी है उम्र, अब इसके बाद ज़ाहिर बात है इंसान की बॉडी को ज़रा आसाबी कमज़ोरी वगैरह भी होने शुरू हो जाती है उम्र के साथ साथ। तो ये जो अशोकगंधा है ये हर तरह की प्रॉब्लम को सपोर्ट करेगा। सबसे बड़ी चीज़ जो है ये खून का जो दौरानिया है जो हमारा स्लो हो जाता है उम्र के साथ साथ, तो उसको जो है तेज़ कर देगा। हम जैसे कोई मल्टीविटामिन लेते हैं तो उससे भी खून का दौरानिया तेज़ होता है, तो इससे बेहतर है कि आप ये जड़ी बूटी ले लें अशोकगंधा जो है, इससे भी आपका खून का दौरानिया तेज़ होगा, तो आप और ज़्यादा एक्टिव भी हो जाएंगे और ब्लड सर्कुलेशन भी सही हो जाएगा। ठीक है, इंशाल्लाह इसको ज़रूर अप्लाई करें। हमारे पास कॉलर हैं रुबीना जावेद फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गुलजार साहब, मैं रुबीना बात कर रही हूँ कराची से। मुझे एक मसला पूछना था कि आपने औलाद के लिए रेमेडी बताई थी ना? जी बताई थी। तो उसमें आपने जेंट्स के लिए बताया था कूंच के बीज मिले हैं, आपने कूंच की जड़ बताई थी, तो वो मिल नहीं रही। कूंच की जड़ बताई थी जी, कूंच की जड़ बताई थी, तो वो मिल नहीं रही है कहीं पर भी। मालूमात करिए। कहाँ पर रहती, आप कहाँ रहती हैं? मैं एसडी एरिया में रहती हूँ। अच्छा, आप कभी उधर जूना मार्केट वगैरह के जाने का इत्तेफाक हुआ है? जी, जूना मार्केट में? हाँ। अच्छा, वहाँ तो जैसे कूंच के बीज नहीं ले सकती हूँ मैं? उन्होंने रेमेडी बना कर ले लें आप कूंच के बीज ले लें, लेकिन अगर आपको लाजमी चाहिए तो आप जो भी कराची में रह रहे हैं ना, जूना मार्केट में एक हर्बल की पूरी यानी कि उसकी जड़ी बूटियों के बहुत बड़े होलसेलर मौजूद हैं वहाँ पर। ठीक है, तो अगर कोई चीज़ ना मिले, मैंने ये बनवा ली रेमेडी, अगर मैं यूज करूँ जिसमें मेरे हस्बैंड, ठीक है, नहीं सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है, इस्तेमाल कर सकते हैं कूंच के बीज के साथ भी। ठीक है, तो कराची में रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए और लाहौर में रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए अनारकली के पास जो है ये आपको बहुत सारी जड़ी बूटियों की दुकानें हैं बड़ी बड़ी, वहाँ से आपको मिल जाएगा। कराची में जो है जूना मार्केट एक बहुत बड़ी मार्केट है जड़ी बूटियों की, वहाँ पर भी आपको जो जड़ी बूटी नहीं मिल रही हो ना तो वहाँ से आपको मिल जाती है। सदर में भी मिल जाती है, लेकिन अगर ऐसी जड़ी बूटी जो बिल्कुल ही नहीं मिल रही हो कहीं तो उसके लिए आप जो है जूना मार्केट की तरफ जा सकते हैं। ठीक है जी, प्याज ब्राउन हो रही है हमारी। अच्छा, दूसरा कुछ चीज़ों का बहुत ज़्यादा लोगों ने जिक्र भी किया था और इंशाल्लाह हम जुमे के दिन इसको शेयर भी करेंगे। वेरिगो वेन यानी कि जो हमारे नसें हैं उसका गुच्छा सा बन जाता है इंसान के जिस्म के अंदर, कभी हाथ में हो जाता है, कभी पैरों में हो जाता है। ये भी एक ऐसी चीज़ है जो हमारे जिस्म के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। पैर में छनछनाहट आना शुरू हो जाती है, चलने फिरने में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है,
और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। अच्छा, ये कभी कभार ऐसा होता है कि ये गुच्छा बना हुआ होता है नसों का, लेकिन हमें पता नहीं चलता। अचानक एक टाइम ऐसा आता है कि ये प्रॉब्लम करना शुरू कर देता है। तो उसके लिए क्या चीज़ ज़रूरी, ये मैं बताऊंगा आपको ब्रेक के बाद। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। चने का पुलाव, अज्जा, सफेद चने बॉयल आधा किलो, सेला चावल आधा किलो, दही 1 कप, प्याज 1 अदद, अदरक लहसुन पेस्ट 2 खाने के चमचे, पुलाव मसाला 2 खाने के चमचे, चिकन क्यूब 2 अदद, प्याज ब्राउन 1 अदद, घी 4 से 5 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका। पुलाव मसाला बनाने के लिए साबुत काली मिर्च 2 खाने के चमचे, जायफल आधा चाय का चम्मच, जावित्री आधा चाय का चम्मच, सौंफ 2 खाने के चमचे, दालचीनी 3 डंडियाँ, छोटी इलायची 10 अदद, काला जीरा 2 खाने के चमचे। पुलाव मसाला बनाने का तरीका, तमाम साबुत मसालों को सेक कर पीस लें। ये मसाला 2 किलो के लिए है। तरकीब, चावलों को साफ करके 2 घंटों के लिए भिगो लें। अब पैन में तेल गरम कर लें और इसमें प्याज को फ्राई कर लें और अदरक लहसुन शामिल करके भून लें। अब इसमें दही और पुलाव मसाला शामिल करके अच्छी तरह से मिक्स करके पकाएं। अब इसमें सफेद चने शामिल करके मिक्स कर लें। फिर इसमें भिगोए हुए चावल, चिकन क्यूब और हस्बे जरूरत पानी शामिल करके इतना पकाएं कि चावल तैयार हो जाएं, तो दम पर लगा दें। दम पूरा हो जाए तो डिश आउट कर लें। ब्राउन प्याज से गार्निशिंग करके सर्व करें। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़े की रेसिपीज़ बन रही हैं और हम बना रहे हैं आपके लिए चने का पुलाव। प्याज ब्राउन कर ली, मसाला कैसे बनेगा ये मैंने आपको बता दिया। अब प्याज जब ब्राउन हो जाए उसके बाद फिर हमने इसमें स्टार्ट करना है दोबारा से। और इसके लिए मैंने लिया है दही 1 कप के करीब, ठीक है, और अदरक और लहसुन का पेस्ट हमने डाल दिया इसमें। और इसके साथ जो मसाला हमने तैयार किया था पुलाव मसाला वो भी ऐड कर दिया। नमक इसमें चला जाएगा, ठीक है, हस्बे ज़रूरत। नमक इतना डाल दें जो राइस के अंदर भी नमक का कैलकुलेशन करके आपने डालना है, ठीक है। और मैं इसमें डाल रहा हूँ 2 चिकन के क्यूब। ये ऑप्शन है, ये अगर आप जो लोग चिकन के क्यूब इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं वो ना करें, लेकिन इससे जो है राइस में बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो ये मैं 2 अदद इसमें शामिल कर रहा हूँ, ठीक है। और इसको हमने भून लेना है। अच्छा, अगर गोश्त है, गोश्त में बना रहे हैं तो गोश्त को आपने ज़ाहिर बात है गलाना होगा, तो उसे आप पहले गलाएंगे, ठीक है। गलाने के बाद फिर इसके बाद इसको स्टार्ट करेंगे, इसमें बाकी चीज़ें ऐड करना शुरू कर देंगे। साथ में बकरे का गोश्त हो या गाय का गोश्त हो या फिर चिकन में अगर आप बना रहे हैं तो वो चिकन तो इस वक्त इस पोजीशन के अंदर भी आप ऐड करेंगे छोटे छोटे पीसेस में, तो वो आराम से बन जाएगी चिकन, ठीक है। लेकिन ये मसाले का पकना ज़रूरी है। ये जो दही होता है ना, ये कच्चा जो है ना वो नहीं रहना चाहिए, सही तरीके से पक जाना चाहिए, ठीक है जी। तो उससे क्या होगा, इसका फ्लेवर बेहतरीन तरीके से आ जाएगा। वेरिगो वेन यानी कि जो नसों का गुच्छा होता है उसके बारे में मैं ब्रेक से पहले आपसे बात कर रहा था। तो एक बूटी आती है, उसका नाम है सुमलू बूटी, ठीक है। सुमलू बूटी जो है ना वो उसको लेकर उसका पाउडर बना लें। आधा चाय का चमचा 1 दिन में 1 दफ़ा इस्तेमाल करना है पानी के साथ, ठीक है। ये बड़ी अच्छी चीज़ होती है। ये वेंस के अंदर जो नसों में खून का दौरानिया स्लो हो जाता है, अक्सर शुगर वालों को, शुगर पेशेंट के होता है, कमर से नीचे का हिस्सा जो है ना वो पैरों में सुन्नपन आना शुरू हो जाता है, तो फौरी तौर पर इसको सीरियस लें, डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, इसलिए कि ये जो सुन्नपन है ना ये आगे जाकर बहुत बड़ा मसला खड़ा कर सकता है। तो इसलिए इसको आपने बहुत ही सीरियस लेना है। ये वेरिगो वेन जो है ये भी एक ऐसी बीमारी है, जब तक ये साइलेंट है, बताएगी नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन जब ये उभरना शुरू हो जाए, इसकी तकलीफ़ आपको होने लग जाए, तो फौरी तौर पर डॉक्टर से रुजू करना चाहिए और इसका कोई ना कोई हल ज़रूर निकालना चाहिए। लेकिन जो मैंने आपको बताया सुमलू बूटी, ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसको आपने आधा चाय का चमचा 1 दिन में 1 दफ़ा पानी के साथ इस्तेमाल करना शुरू करें, तो इंशाल्लाह ये बहुत जल्दी आपका मसला हल हो जाएगा, ठीक है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।
क्वांटिटी जितनी बताई है उतना ही इस्तेमाल करना है, उससे ज़्यादा या कम इस्तेमाल नहीं करना है। उससे ज़रा आपके मसले मसाइल का हल जो है सही तरीके से हो जाएगा। थोड़ा सा लंबा टाइम आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन जब आप सुमलू बूटी इस्तेमाल करना शुरू करेंगे 2-3 दिन में आपको फ़र्क महसूस होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास कॉलर है यास्मीन फ्रॉम बावलपुर। अस्सलाम वालेकुम यास्मीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी यास्मीन, कैसे हैं गुलजार बिल्कुल भाई? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए कैसी हैं? ठीक, अल्लाह का जी, शुक्र। आपका जी। प्रोग्राम बड़े शौक से देखते हैं बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी यास्मीन, और आपकी बनाई हुई डिशें भी ट्राई करते हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। जी, कुछ कहना चाहेंगी, कोई और- फरमाइश करना हाँ चाहेंगी? जी। जी, अब मैंने ये पूछा, मैंने कहा आपने एक बार बताया था वो कोई बूटी थी, पता नहीं पौधा था क्या था वो, मुझे समझ ही नहीं आया था, कुछ याद ही नहीं रहा जहन में। किस चीज़ तो के लिए? उसके लिए पूछना था। मैदे में ना तेजाब है तो गैस बहुत होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ जी। तो ये आप कब से है ये आपको प्रॉब्लम? ये काफी अरसे से है, दवाइयाँ लेते हैं वो होम्योपैथिक की। ठीक है, तो कोई बैक्टीरिया वगैरह तो नहीं है जो बताया है डॉक्टर ने? नहीं नहीं, वो वैसे कहते भी मैदे में वो टेंशन से हो जाता है गैस वगैरह, या भाई हम्म। खाने में भी बहुत एहतियात करती हूँ, लेकिन ठीक। फिर भी बस। ठीक है, ठीक है, हाँ जी। ओके। आप टीवी की तरफ चले, मैं बताता हूँ। एक गिलास पानी ले लें, इसके अंदर आधा चाय का चमचा जो है इसफगोल की भूसी, इसफगोल जो है आधा चाय का चमचा, और इसके अंदर रेवण खताई, एक जड़ी बूटी आती है रेवण खताई, एक रेवण चीनी होता है, एक रेवण खताई होती है। ठीक है, रेवण खताई जो है वो आपने पाउडर ले लेना है उसका, और एक चुटकी उसको एक गिलास पानी में डाल देना है, और इसके साथ जो है आधा चाय का चमचा इसफगोल, तीनों चीज़ों को, पानी को और रेवण खताई को और इसफगोल की भूसी को, दोनों को मिक्स कर लें, सारी चीज़ों को अच्छी तरह चमचे से 10 मिनट के लिए छोड़ दें। उसके बाद इसको निहार मुँह आपने लेना है, और उसके आधे या पौन घंटे के बाद नाश्ता करना है। ठीक है, और रोज़ाना करना है जब तक ये मसला आपका कम्प्लीटली हल नहीं हो जाए। जिन लोगों को एच पाइलोरी है मैदे के अंदर, उन लोगों के लिए भी ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। ये एच पाइलोरी जो एक बैक्टीरिया होता है जो ये तेज़ाबियत और बदहज़मी पैदा करता है हमारे बॉडी के अंदर, मैदे के अंदर। तो ये आपने रेवण खताई एक चुटकी, आधा चाय का चमचा इसफगोल की भूसी और एक गिलास पानी मिक्स किया सारी तीनों चीज़ों को, और उसको रख लिया। 10-15 मिनट के बाद इसको इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ये बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। यहाँ हमारे पास ये देखें चने मैंने डाल दिए हैं, चने बॉइल्ड हुए हुए हैं। और चने को कभी भी, बहुत सारे लोग ना जल्दबाजी के अंदर चना सुबह उठे आप, और उसके बाद फ़ौरन ही कच्चे चने लिए और पानी के अंदर डाला, बॉईल करना शुरू कर दिया। इससे कभी भी चना अच्छा नहीं बनेगा, बिल्कुल बेकार हो जाएगा, टेस्ट नहीं रहेगा उसके अंदर। चने को हमेशा रात को भिगो के रखना चाहिए, कुछ भी हो जाए आपने भिगोना ज़रूर है, रात भर भीगा रहे चना, उसके बाद आपने इसको सुबह बॉईल करना है। तो चने जो है वो खिले खिले भी होंगे, उसके अंदर टेस्ट भी होगा, और आपको उसी तरह का रिज़ल्ट मिलेगा जैसे आप चाह रहे हैं। अगर वैसे सुबह उठकर आपने पानी में बॉईल करना शुरू कर दिया तो उसको गल तो जाएगा चना, लेकिन चने के अंदर फ्लेवर नहीं आएगा, बिल्कुल ही अजीब व गरीब सा टेस्ट हो रहा होगा इसके अंदर। आधे चने कच्चे हो रहे होंगे, आधे पक्के हो रहे होंगे, अजीब व गरीब सा टेस्ट हो जाएगा। तो प्लीज़ कभी भी चने, लोबिया, इस टाइप की चीज़ों को कभी भी जो है फ़ौरन बॉईल नहीं करना चाहिए, रात को भिगो के रखना चाहिए। लोबिया हो, चने हो, काले चने हो, कोई भी हो, रात को भिगो के रखें पूरी रात। उसके बाद सुबह उसको, पानी को ज़ाया कर दें जो पानी है। गर्मियों में कभी कभार पानी में महक आ जाती है, उसको ज़ाया कर दिया, नया पानी डाला, उसके अंदर उसको बॉईल कर लिया, तो आपके चने बहुत ही खूबसूरत, मज़ेदार भी होंगे और टेस्टी भी होंगे। ठीक है जी, ये आप कलर देख सकते हैं पुलाव का मसाला डालने के बाद का जो कलर है, ये देखें। जब ये कलर हमारा ऐसा है तो फिर पुलाव का कलर भी खूबसूरत होगा। ठीक है, कलर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं हमेशा अपने डिश के अंदर कलर के बारे में बात करता हूँ। ये चने वैसे भी इतने मज़ेदार बने हुए हैं इस वक्त कि सुबह के टाइम पे पराठे के साथ या नान के साथ भी खाए जा सकते हैं। ठीक है, तो इसको आपने, दही को मैंने कहा था कच्चा नहीं रहना चाहिए, तो इसे हमने अच्छी तरह से पका लिया। अच्छा, प्याज जो मैंने ब्राउन की थी ना, उसमें से कुछ प्याज मैंने थोड़ी सी निकाल के रखी हुई यहाँ पर। ठीक है, और इसे हमने, जब हमारी डिश फाइनल तैयार हो जाएगी तो उसके अंदर हमने इसको ऐड करना है, तो इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा सा जो है प्याज का आता है। ठीक है, ब्राउन प्याज का, और ये हमने इसको कर दिया मिक्स। अच्छा, बहुत सारे लोग ना ब्राउन प्याज आजकल
फ्राई हुई भी मार्केट में मिलती है, लोग वो भी इस्तेमाल करते हैं। तो कोशिश करें कभी अगर इमरजेंसी है तो इस्तेमाल कर लें, वरना ना करें ज़्यादा, इसलिए कि पुरानी जो प्याज होती है काफ़ी टाइम की रखी हुई फ्राई हुई वो आपके खाने का टेस्ट को ख़राब भी कर सकती है, इसलिए कि उसके अंदर मैदा या कॉर्नफ्लोर वगैरह शामिल करते हैं क्रिस्पी करने के लिए, तो उससे आपके खाने का जो ओरिजिनल टेस्ट है ना वो ज़ाया हो जाएगा। तो इसलिए कोशिश करें कि अपने हाथ से अपने टाइम पर इसको फ्राई करके इस्तेमाल करें, और उससे जो है आपको टेस्ट, जो सही टेस्ट है, ओरिजिनल टेस्ट है, वो आपको मिल जाएगा। ठीक है जी। यहाँ पर हमारे पास दूसरा पतीला जो है हमने तैयार करके रखा हुआ है, और इसमें मैं डालने जा रहा हूँ चनों को और साथ में ये राइस। ठीक है, ये मैंने डाल दिया, थोड़ा सा पानी ऐड करूँगा और ये हमारे पास पुलाव चला जाएगा पकने के लिए। टाइम हो गया ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक, और फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही ज़बरदस्त चना पुलाव इस वक्त धुएंधार जो है वो तैयार हो रहा है, और बहुत ही अच्छी सी खुशबू है, और इस वक्त जब ये एंड रिज़ल्ट उसका होगा वो भी इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। एक चीज़ बनती है वो है मीठी रोटी मोहर्रमों में। ठीक है, इसको चुंगे भी कहते हैं। ठीक है, चुंगे। ठीक है, तो बड़ा ज़बरदस्त सी चीज़ होती है ये। इसकी छोटी छोटी सी रोटियां बन जाती हैं, उसके बाद इसके ऊपर ना कुछ ड्राई फ्रूट वगैरह डाल के, इसको मीठी रोटी भी कह सकते हैं, ड्राई फ्रूट वाली। अच्छा, आटा इसका नॉर्मली जैसे मैदा गूंदते हैं हम उसी तरह से गूंदना है, कोई ख़ास इसमें डिफरेंस नहीं है। इसको गूंदने के बाद आपने गोल गोल इसके कटर की मदद से काट लें, या फिर वैसे हाथ से बना लें रोटियां। अच्छा, आप साइज़ देख रहे होंगे, छोटी रोटी है। ठीक है, तो इस तरह से आपने ज़्यादा ओवर काले नहीं करने हैं इसको, और इसको आपने इस तरह से सेक लेना है। इसके ऊपर जो है अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो असली घी हो तो इसके ऊपर सिर्फ जो है ना असली घी लगाकर, फिर कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं जो हम इसके ऊपर रखेंगे, और थोड़ा सा जो शीरा होता है ना अपना चीनी का, पानी और चीनी मिलाकर उसका शीरा बना लिया आपने, गाढ़ा गाढ़ा सा, यानी कि तार वाला नहीं होगा, गाढ़ा गाढ़ा सा शीरा होगा, वो उसके ऊपर से डाल दिया जाएगा। तो ये बड़ा ज़बरदस्त से आपकी एक रेसिपी जो है तैयार हो जाएगी। ठीक है, बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत पसंद आती है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आप इसको ट्राई करेंगे। और ये देखें, इस तरह से हल्की हल्की सेक देनी है। ठीक है, एक मैंने क्या किया कि एक बड़ी रोटी बेल ली, और बेलने के बाद मेरे पास कटर था गोल, उससे मैंने तकरीबन 4 रोटियां जो है एक जैसी काट ली हैं, ताकि साइज़ जो है वो एक जैसा ही रहे। ठीक है, इसको आप अपने पास से, या फिर आपके पास आपको बेलना सही आता है, सही साइज़ आप बेल सकते हैं, तो उसके हिसाब से भी आप इसे तैयार कर सकते हैं। और ये देखें, साइडें इसकी तैयार हो रही हैं। और जैसे मैंने कहा कि इसको आपने ओवर कुक नहीं करना है, यानी कि बहुत ज़्यादा पकाकर इसको डार्क कलर नहीं देना है, लाइट ही रखना है। ठीक है, पक जाए, कच्ची नहीं रहे। ये देखिए, बेहतरीन सा कलर आ गया। अब मैं इसे चलिए, ये हो गया फाइनल डन। और तरीका चलते हैं और आपको बताते हैं कि तरीका किस तरह से होगा, और इसे कैसे सजाया जाएगा। हाथ में पहनने ग्लव्स, सफाई सुथराई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। ठीक है जी, ये मेरे पास है 2 मैंने चमचे ले लिए। एक ये मेरे पास शीरा है चीनी का और पानी का बना हुआ, ये है घी। ठीक है, ये हमने लिया। सबसे पहले हमने इस पर घी डाला। ठीक है, गरम गरम रोटी के ऊपर घी फैला दिया आपने। ठीक है, उसके बाद आपने शीरा, ये भी इसके साथ मिक्स, ऐसे चमचे से मिलाएंगे तो शीरा और घी आपस में मिक्स हो जाएगा। और ये थोड़ी देर बाद गरम रोटी के ऊपर पेवस भी हो जाएगा। ठीक है, अब मैं मेरे पास जो आपके पास ड्राई फ्रूट है, ये मेरे पास किशमिश है, ये मैं थोड़ा बादाम। ठीक है, ये है कोकोनट यानी कि खोपरा,
ठीक है, ये है खसखस। ठीक है, ये बड़ी ज़बरदस्त सी रोटी बन जाती है और थोड़ी देर बाद ये सारी चीज़ें इसमें चिपक भी जाएंगी। ठीक है, फिर दोबारा से एक हमने रोटी बना ली, इसके बाद दोबारा इसमें शीरा डाल दिया, एक खाने का चमचा घी डाल दिया। घी को थोड़ा मेल्ट कर लें, ठीक है, जैसे मैंने इसको पिघलाया हुआ है, इसको चमचे से अच्छी तरह से, ठीक है। अब ड्राई फ्रूट इसके ऊपर ऐड करना शुरू कर दें। ठीक है, इस तरह से ये आपके रोटियां जो है तैयार होना शुरू हो जाएंगी। 2 हमने और बनाई हुई हैं। और भी अगर इसमें कोई आपको प्रॉब्लम हो रही हो, समझ में ना आ रहा हो, तो आप हमसे रुजू कर सकते हैं। या आज का जो प्रोग्राम है ना, ये हमारा रात को रिपीट होगा तकरीबन 1 बजे, आज रात 1 बजे और कल सुबह 10 बजे। ठीक है जी, हमारे पास कॉलर हैं मिसेस अली फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, क्या हाल है? खैरियत से हैं? जी ठीक हूँ गुलजार भाई। मुझे जी। अपने भाई के बारे में पूछना था जी, कि पूछिए। उनके हाथ पाँव सुन रहते थे पहले, तो उन्होंने डॉक्टर को कभी दिखाया ही नहीं। अच्छा। फिर अचानक ये हुआ कि जैसे वो सुबह उठे तो उनको पारिश का अटैक हो गया। तो आपने क्यों नहीं दिखाया डॉक्टर को? जी जी जी। अब जब- एक हाथ एक उनका हाथ एक टांग काम नहीं कर रहा है, तो आप मुझे ये बता दें वो क्या यानी कि क्या करें। और एक बात और पूछनी थी, मेरी अम्मी को ना उनकी रात में ना टांगे मुड़ने लग जाती हैं, वो बेखबर सो रही होती है, एकदम से उड़ जाती हैं। अच्छा। तो वो टांगे हाथ पाँव मुड़ने लग जाते हैं, ठीक तो है। उसका भी बता दें आप। अच्छा, पहले तो ये बताएं आपके भाई की उम्र कितनी है? भाई की उम्र 40 साल है। अच्छा, फिर डॉक्टर अभी इलाज चल रहा है डॉक्टर से? नहीं, अभी तो नहीं गए। अभी ये बारिश हो गई थी सारी, तो फिर इसलिए नहीं गए। अब जाएंगे। फालिज के बाद नहीं गए डॉक्टर के पास? नहीं, बारिश हो रही थी ना गुलजार भाई, इसलिए नहीं गए थे वो, तो अब जाएंगे डॉक्टर के। यार इनको आप मेरा नंबर ले लें, आप मुझसे बात कीजिएगा। मैं ज़रा इस तरह नहीं बता सकता है, यानी कि इतना अनकेयर, इतना ही कहते हैं, पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही बात। फालिज के बाद डॉक्टर के पास नहीं गए, यानी कि आप, बड़ी बात है। वैसे मैं हैरान हो रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही है आपको क्या जवाब दूँ मैं। बहरहाल, तो प्लीज़ मुझसे बात कर लीजिएगा फ़ोन पर। तो इस तरह का ये कोई आसान चीज़ नहीं है, उसके आगे जाकर फालिज का अटैक के बाद हार्ट अटैक भी हो सकता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। प्लीज़ इन चीज़ों को ईजी ना लें। इससे कोई दवाई से, जड़ी बूटियों से भी फ़ौरन इलाज थोड़ी हो जाता है, टाइम लगता है। लेकिन आप अगर अभी फौरी तौर पर डॉक्टर को नहीं दिखाएंगे और इसका फौरी इलाज नहीं करेंगे, तो ये आगे जाकर और नुकसानदेह हो जाएगा। और बारिशें तो होती रहेंगी, लेकिन जान भी है ना, जान है तो जहान है। ठीक है, ये भी है। चलें, अपना ख्याल रखें। तो यहाँ हमारे पास ये कोकोनट हमने डाल दिया, खसखस ऐड कर दिया, ठीक है जी। और ये मेरे पास ड्राई फ्रूट है, वो हमने डाल दिया इसमें, ठीक है। और ये आ गया थोड़ा सा बादाम, पिस्ता, ठीक है। सारी चीज़ें हमने ऐड कर दी और ये हो गया तैयार। ये हो गई मीठी रोटी, ठीक है जी। इसको आप एंजॉय करें। यहाँ मेरे पास जो है पुलाव जब फाइनली डन होने लगे, तो उसको आपने एक दफ़ा मिक्स ज़रूर कर। ये देखें कलर इसका, बाज़ वक़्त पुलाव बनता है, मैंने आपको शुरू में कहा था कलर का बड़ा ख्याल रखिएगा। ये देखें कलर इसका बेहतरीन सा। अब ये ड्राई होगा, खुश्क होने के बाद इसका कलर और अच्छा सा हो जाएगा। अभी पानी है, जब पानी हो आखिर में, तो एक दफ़ा लाजमी राइस को ऊपर नीचे ज़रूर कर लिया करें पुलाव बनाते वक्त, छोड़ कर ना बैठ जाएं, ठीक है। एक दफ़ा ऊपर नीचे ज़रूर करें, ताकि नीचे वाले राइस ऊपर चले जाएं, ऊपर वाले राइस नीचे आ जाएं, बैलेंस हो जाए। उसके बाद फिर आपने इसको दम पर लगा देना, ठीक है। ये चला गया दम पर, स्लो आंच पर
अपना जो तवा होता है वो भी आप इसको रख सकते हैं इसके ऊपर, और इसके आराम से इसको दम दे सकते हैं। साइड डिश के बारे में मैंने आपको बताया कि साइड डिश जो है इसके अंदर आप जो है कबाब जो होते हैं, जैसे शामी कबाब होते हैं या कच्चे कीमे के कबाब होते हैं, वो आप बना सकते हैं। इसके साथ टमाटर की चटनी भी बहुत अच्छी बनती है, वो अगर आप बनाना चाहें तो सिंपल टमाटर की जो है चटनी बनती है वो आप तैयार कर सकते हैं। बहुत ही आसान होती है। 4-5 टमाटर ले लिया, उसको आपने एक पैन में डालकर पानी डालकर और उसको पकाने के लिए छोड़ दिया। लहसुन डाला, थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च डाली इसके अंदर, और इसके साथ थोड़ा सा घी डालकर उसको भून लिया, तो ये सिंपल सी चटनी बन जाती है। उसके साथ भी इसको इस्तेमाल किया जाता है चने का जो पुलाव है। टाइम हो गया ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। मैदा आधा किलो, घी 4 खाने के चम्मच, नीम गर्म पानी हस्ब ज़रूरत, चीनी 1 कप, असली घी 1 कप, पिस्ता आधा कप, बादाम आधा कप, काजू आधा कप, किशमिश आधा कप, खोपरा कद्दूकश 1 कप, खसखस आधा कप, नमक हस्ब जायका। तरकीब: सबसे पहले मैदे को नीम गर्म पानी, नमक और घी के साथ अच्छे से गूंद लें। इसके बाद मैदे के पेड़े बनाकर छोटी छोटी रोटियां बना लें। रोटी तैयार होने के बाद पूरी रोटी को 2 उंगलियों की मदद से नोच लें। इसके बाद रोटी के ऊपर असली घी, खसखस, खोपरा, पिस्ता, बादाम, काजू, किशमिश और चीनी शीरा डाल दें। मेवे की मीठी रोटी तैयार है। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपीज़ तैयार हो चुकी हैं। चने का पुलाव कैसे कलर होना चाहिए ये देख लें। इसके ऊपर मैंने प्याज, जो तली हुई प्याज थी मैंने थोड़ी सी बचा के रखी हुई थी, वो मैंने इसके ऊपर गार्निश कर दी। गर्मा गर्म धुएंदार इस वक्त पुलाव है, खूबसूरत कलर में है। जो इससे ज़्यादा डार्क मत कीजिएगा, मसाला बैलेंस करके डालिएगा, ताकि ये कि आपकी रेसिपी जो है ना कंप्लीट होने के बाद इसका जो एंड रिज़ल्ट है वो ज़बरदस्त आना चाहिए। मीठी मेवे वाली रोटी जो है वो भी तैयार हो चुकी है, ये भी आपके सामने मौजूद है। मुझे उम्मीद है कि ये रेसिपी दोनों आपको पसंद आई होगी। आज मैं एक चीज़ जाते जाते शेयर कर लूँ कि अभी जो कॉल मेरे पास आई थी तो मैं बड़ा हैरान परेशान हूँ। अभी तक मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा कि फालिज होने के बावजूद हॉस्पिटल लेके नहीं गई हैं खातून। तो प्लीज़ ये कोई अचानक होने वाली चीज़ नहीं, इससे ये और भी बढ़ सकता है मामला, ठीक है। हार्ट अटैक और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो प्लीज़ ख्याल करें, डॉक्टर के पास जाएं। मैं अगर कोई जड़ी बूटी बताऊंगा तो उसके लिए भी आपको पंसारी की दुकान तक तो जाना ही पड़ेगा ना, तो इस बात को नोट करें। और दूसरा ये कि जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं आज पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, हाथ पैर का सुन होना, अंगूठे का, उंगली का सुन होना और 1-8 दिन तक सुन रहना, ये अच्छी अलामत नहीं है, ठीक है। फौरी तौर पर डॉक्टर को रुजू करें, अपना चेकअप करवाएं, ECG करवाएं, अपना ब्लड सर्कुलेशन को चेक करवाएं। कोई ना कोई ख़राबी की वजह से ये हाथ पैर सुन होते हैं। ख़ास तौर पर उल्टे हाथ का सुन होना, पैर का सुन होना, इस टाइप की चीज़ें अचानक हो जाना, तो ये है कुछ अलार्मिंग होती है। अल्लाह ताला हर इंसान को पहले से थोड़ा सा बताता है चीज़ों के बारे में। तो प्लीज़ अपना ख्याल रखें, जज्बाती ना हो, अपनी तरफ से कोई फ़ैसले ना करें, डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं फौरी तौर पर। इजाज़त चाहेंगे, ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।